रोहिला, लुखू, आदर्श लुखू और पड़ोस के गांवों से आए हुए सभी युवा, माताएं, बुजुर्ग, पिता तुल्य साथी भाई, यहाँ पर बड़ी सभा के रूप में यह दूसरी बार कार्यक्रम हो रहा है। आज से 7 साल पहले एक बालाजी के नाम जागरण रखी थी, जिसमें हजारों की संख्या में समय भीड़ हुई थी। बहुत बड़े बड़े हिंदू समाज के साधु महात्मा विष्णु जी पधारे थे, चौहटन महाराज जगदीश्वरी जी पधारे थे और उन सभी के सानिध्य में यहाँ बालाजी जागरण का आयोजन किया गया था, इसी जगह सामने वाले पंडाल में। दूसरी बार ये रखा गया प्रोग्राम। ये ऐसे प्रोग्राम बार बार रखने का कारण एक ही है, इन लोगों की भावना थी बालाजी की जागरण धोरीना में रखने की। इन्होंने मुझे हिंदू विश्व परिषद के कई लोगों ने आकर के सहयोग के लिए कहा, तो मैंने कहा लुखू के हनुमान जी के मंदिर के पास यदि आप बालाजी की जागरण का आयोजन करते हैं तो हम सब लुखू गांववासी सहयोग के लिए तैयार हैं। और तैयार हुए। कई लोगों ने पैम्पलेट छपवाने का ठेका लिया, किसी भाई ने पूरी 10,000 की जनता थी उतले पीने का ठेका लिया, किसी भाई ने दूध पूरी पंडाल में जितना चाहिए मैं दूंगा, या किसी ने चाय पानी, और किसी ने नारियल भेंट और साधुओं के गले में दुपट्टा डालने का ठेका। इस प्रकार से 8 साथी ऐसे युवा तैयार हुए जिन्होंने हनुमान जी के नाम में बीड़ा उठाया, उस जागरण को सफल बनाया। जागरण में सफल बनाया, माहौल बढ़ा गया, लेकिन मुझे और मेरे साथियों को आनंद नहीं आया। सही कह रहा हूं मैं थोड़ा धर्म से अधिक लगाव रखने की कोशिश करता हूं। आलम जी के मंदिर के कार्य को मैंने गोवर्धन स्वामी गुरुलिया के सानिध्य में पूरा किया। अब मुझे कई सालों से इस हनुमान जी की चौकी जो रोड बाउंड्री में बनी हुई है, अतिक्रमण में है, कभी भी कोई भी हटा सकता है। मैं इस भूमि के मालिक, इस गांव की धरा के जिस जगह पर बैठे हैं, यह धरती राजू राम पेमाराम जी गुरलिया की है। हनुमान जी का जहाँ खेजड़ा है उसके तरफ की जमीन भी राजू राम जी गुरलिया पेमाणी की है, सरपंच के पिताजी की। मैं इस परिवार पूरे से 3 भाई और इनके पिताजी चारों से हनुमान जी की चौकी के लिए, मंदिर के लिए जैसे गांव का लगा होगा। एक युवा ने आज मुझे 5 टोली के लिए ऑफर किया कि मेरी तरफ से, मैंने कहा जमीन नहीं है, तय नहीं है, आपकी बात को स्वीकार करूंगा। जनता के राह सामने राम अमलू राम जी खिलेरी की तरफ से मंदिर तय होता है तो 5 टोली पत्थरों की केसराम जी मंदिर में निःशुल्क डालेंगे, ऐसी भी घोषणा। लेकिन मैंने एक ही कहा जमीन तय नहीं है, कमेटी बनेगी, जमीन वाले से चर्चा करेंगे, कमेटी होगी, फिर जमीन में हनुमान जी की नींवी देंगे। ये चारों परिवार के सदस्य, 3 पुत्र और पिताजी, चारों की सलाह होगी, उससे आगे का काम के अंदर संपूर्ण करेंगे। ऐसी मेरी इस परिवार से कामना है, मनोकामना है, और पूरी सभा की भी यही इच्छा है। रोहिला से इतने लोग यहाँ आए हैं, गांव से इतने लोग यहाँ आए हैं, रात को भी यहाँ 500 की संख्या में भीड़ थी, महिलाएं, पुरुष, युवा। इस भीड़ को देखते हुए मुझे अचंभा हो रहा है कि हमारे गांव में बहुत दुखदपूर्ण समय रहा है। इस 2 महीने के अंदर हर परिवार में दुखद ही दुखद है। भगवान के नाम का आयोजन करना था, इसीलिए किया, बाकी ये आयोजन करने में खुशी भी नहीं थी। हर जाति में मेघवाल परिवार कहे, प्रजापत परिवार कहे, बिश्नोई परिवार कहे, जाट परिवार कहे, हर परिवार में दुखद घटनाएं हुई है। फिर भी उन दुखद को भगवान के नाम अर्पित करते हुए ये जागरण का कार्यक्रम किया गया। आप सभी गाँव वासियों से मेरी विशेष सहयोग की अपील रहेगी। मैंने सोशल मीडिया पे 3 दिन से मैं उदयपुर था, कल ही मैं आया हूँ दोपहर को। मैंने सोशल मीडिया पे एक सूचना आयोजित की, प्रसारित की। लोगों ने लगभग 32,000 रुपये, मैंने 151 रुपये की मांग की थी ग्रुप से जुड़े हुए सदस्यों से।
कि आप मुझे सहयोग दो और पूरे गांव की इस जागरण को संपूर्ण करूंगा। लोगों ने अच्छा सहयोग किया। 151 मांगने पर किसी ने 500 दिए, किसी ने 1100 दिए। सरपंच आशुराम जी ने कहा मैं हनुमान जी की प्रसादी कर दूंगा। हमने उस प्रसादी को स्वीकार किया। ये प्रसादी मानता हूं मैं, लेकिन जेब में जो राशि आ रही थी वो 121, 111 और 101 तक आ रही थी। इसलिए उस बात को मैं पूरी करने में असमर्था हुए। टक्को तो बाजे बक्को पहिए नवा के पैसा। यहाँ पास में मैंने 4 साल गौशाला भी चलाई। गांव के सहयोग से ट्रैक्टर ट्रॉली और माइक लगाकर मैं गांव में घर घर घूमा। गांव ने चारा दिया। 4 साल तक यहाँ गौशाला चली। अब 1 साल हो गई है। मिश्री की बेरी पूरा 80 बाई 50 का हॉल चारा रखने के लिए बन गया है। 100 बाई 25 का टिन सेट 3,72,000 में सरपंच साहब आशुराम जी गुड़लिया ने अपनी तरफ से बनाया। एक 50 बाई 25 का टिन सेट छोटे बछड़ों और गायों के चारा खाने के लिए बाबूलाल भैराराम जी खिलारी खर्ड उन्होंने 2 लाख रुपए की घोषणा दी और उनसे बनाया जा रहा है। सभी लुखू गांव का चंदा है, पास के पड़ोसी गांव का भी चंदा आया है और गौशाला का काम चल रहा है। आज भी गौ माता के लिए वह लापसी बढ़ाई गई है। गांव का अच्छा सहयोग है और दिल खोल के छोड़े। यहाँ कोई हनुमान जी में राजनीति नहीं है। आलम जी, हनुमान जी, जम्बा जी, गोगा जी, किसी में कोई राजनीति। एक मैं बात कहूँ आपको, बिश्नोई धर्म से बिश्नोइयों की बेरी पर जम्बा जी का मंदिर जो बन रहा है वो मंदिर मैंने मेरे हाथ से तैयार करवाया था। 7 जगह उनकी साथड़ी थी, पहाड़ होती थी। बिश्नोई समाज ध्यान दे। और आज हनुमान जी की तरफ दया से जम्बा जी के मंदिर पर महाराज भागीरथदास जी के हाथों से उसका मुहूर्त करवाया। जो ही महाराज कार से उतरे मैं उस सभा से खिसक गया। मैं जाट था। मैंने देखा महाराज जी बहुत भारत के पूछे हुए महाराज है, क्या कहेंगे। उन्होंने सीधा इशारा मुझे कहा, ए चौधरी रुक। मैं रुका। मैंने कहा मैं जाट हूं, क्या मुझे दिख रहा तेरे पगड़ी जाट की है, लेकिन नशा करता है। मैंने कहा नहीं, नशा नहीं करता हूँ। गांव वालों ने, रामचंद्र जी ने, सुरता जी ने कहा कि हमारे को एक जज पे बिठा के ये मंदिर की तैयारी इसने करवाई और आज वो जम्बा का मंदिर पूरा हो गया है। वहाँ भी आज अच्छा प्रोग्राम है। आप गांव सहयोग दें, हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे। राजू जी का पूरा परिवार अपने साथ होगा। भगवान करेगा 10-15 दिन के अंदर अंदर नीवी का मुहूर्त देंगे महा महीने में। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत बढ़िया।